मैंने जो जिक्र किया आपसे सेंटीमेंट का, वो इसलिए किया कि उस ज़माने में जहाँ पर एक नेशनलिस्ट बंगाली सेंटीमेंट था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश वजूद में आया, मत भूलिए और ये बच्चे भी ना भूलें कि उसी ज़माने में एक एंटी नेशनलिस्ट बंगाली सेंटीमेंट भी था, यानी जिसको जमात इस्लामी रिप्रेजेंट करती थी। इस वक्त जो आज ताकतवर हो रही है, इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में आए हैं, ये एंटी नेशनलिस्ट बंगाली सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली फोर्सेस हैं जो आज पावर में हैं, जिसकी वजह से जो फुरकान भाई सवाल कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी बुनियादी वजह यही है कि आज वो लोग पावर में आ गए जो बेसिकली बंगाल के अलहदा होने के और बांग्लादेश के बनने के वजूद के ख़िलाफ़ थे। अच्छा, अब चूँकि उनके अंदर जहाँ एंटी बंगाली नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ एक जज्बा है, उसके साथ साथ उनके अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी है और एंटी हिंदू सेंटीमेंट भी है, जिसका रिफ्लेक्शन मैं ये देख रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये गलत फहमी ना हो किसी को पैदा, जिसका रिफ्लेक्शन ये है कि जैसे ही हसीना वाजिद को वहाँ से बेदखल किया गया और इन लोगों के हाथ में इक़्तिदार आया, तो ये जो तबक़ात थे जो बिल्कुल बेलगाम हो गए, और बेलगाम होने के बाद कई लोग ये थ्योरी देते हैं कि ये इसका एक पॉलिटिकल एंगल है। मैं उस पॉलिटिकल एंगल को 10% दे सकता हूँ, लेकिन 90% मेरे यहाँ जो मैंने जिक्र किया एंटी हिंदू सेंटीमेंट और एंटी बंगाली नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, जिसको शेख हसीना रिप्रेजेंट करती थी, जिसके साथ हिंदुस्तान खड़ा होता था और जिसकी वजह से वहाँ पर मुस्लिम्स और बंगालीज़ के बीच में एक हारमनी का और इंटरफेथ हारमनी का एक माहौल बना हुआ था, आज उसको तार कर दिया गया है। आपने सवाल किया हिंदुस्तान का मुसलमान, मुझे हमेशा ये एतराज़ होता है कि हमसे अलहदा से क्यों पूछा जाता है। मैं ये सवाल हर जगह करता हूँ कि आपका साहब बहशत मुसलमान, भाई मैं इस हिंदुस्तान का जो है इंटीग्रल पार्ट नहीं हूँ, मुझसे अलहदा से क्यों पूछते हैं। मैं हमेशा ये जवाब देता हूँ और ये जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, कि जो गवर्नमेंट की स्टेट पॉलिसी होती है फॉरेन इश्यूज़ को लेकर, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो किसी इशू को पर प्रोटेस्ट से मुताल्लिक़ हो, या उस पर कोई पर्टिकुलर स्टैंड लेने से मुताल्लिक़ हो, हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मेरे तीनों भाई उसकी तायीद करेंगे और ये बच्चे भी करेंगे और पूरा हिंदुस्तान भी करेगा कि हम उस पॉलिसी के साथ उसी मजबूती से खड़े हो सकते हैं जिस तरीके से हिंदुस्तान खड़ा होता है। ठीक है, बहुत उम्दा। और आखिरी बात ये कहता चलूँ कि ये जो बात है कि मुसलमान इसकी मुखालिफ, देखिए क्या है हुसैन साहब, मसला क्या है, उर्दू अखबारात भरे पड़े हैं बांग्लादेश के मामलात को कंडेम करने से, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के, ख़ासतौर से हिंदी और इंग्लिश मीडिया, उसमें वो कवरेज मिलता नहीं, या कहीं आने कोने में ऐसा पड़ा होता है कि जिस पर नज़र नहीं डालती। तो मुसलमान हिंदुस्तान का बिल्कुल बांग्लादेश के मामले में गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ है, लीडरशिप ऑफ द डे के साथ है, इस जुल्म के साथ किसी तरीके से साथ नहीं है। कमर साहब, अभी इस इल्ज़ाम पर ज़रा सा दो आप लाइन कह दें, उसके बाद फिर मैं कुछ बयान सुनवाऊंगा और उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप इस इल्ज़ाम को कैसे देख रहे हैं? बार बार ये बात कही जा रही कि हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश है, भाई बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। अरे भाई, हम लोग खुद अल्पसंख्यक हैं, हम उनके दर्द को जितनी अच्छी तरह समझते हैं कौन समझेगा। सही बात है। क्या बात। और दूसरी बात ये कि हमेशा से मतलब मज़हब के ख़िलाफ़ है हमारे कि मंदिर तोड़े जाएं या किसी बेगुनाह लोगों को माना जाए। बताया अभी आपके सामने काफ़ी विस्तार से उन्हीं ने, इसको तो कोई सवाल ही नहीं होता सपोर्ट करने का। मुश्किल ये है कि ये एक बहुत मंदिर मस्जिद से आगे की बात बढ़ गई। वहाँ के ऊपर आपको मालूम है कितनी दरगाहों को इन्हीं ने तोड़ा है, बेपनाह दरगाहें तोड़ी गई हैं, कई, मतलब एक नहीं कई, 6-8 से ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। और क्यों तोड़ा गया कि उन दरगाहों से ऐलान हुआ था कि आप जाइए और हिंदू भाइयों को के मंदिरों को या उनके घरों को बचाइए, और लोग गए भी थे बांग्लादेश में बचाने के लिए। बांग्लादेश के अंदर जैसा अभी बताया ख्वाजा साहब ने, डिवीज़न है, एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो भारत के साथ रहना चाहता है, वो ये जो हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश में उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन लीडरशिप इस वक्त वहाँ पे उसके पास कुछ नहीं। आर्मी वहाँ पे इस वक्त सत्ता में है, आर्मी का रोल वैसा ही है वहाँ पे जैसा पाकिस्तान का है। आर्मी बैक्ड रिजीम है ये इस वक्त। आर्मी जो है उसको सत्ता में रहने के लिए ज़रूरी है कि भारत से टेंशन बनाना, भारत से के साथ बुरे बर्ताव करना, जैसे पाकिस्तान की सेना कर रही है, ताकि वो सत्ता में बनी रहे। और उसको ज़रूरत है किसी की एक
इस्लामिक कट्टरपंथी ताकत की जमात इस्लामी की, जो वहाँ पे इस तरह की हरकतें करें और उसको वो जो आर्मी का रूल है उसको लिजिटिमेसी मान्यता प्रदान करे।